दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, क्लास 12th बायोलॉजी का जो सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर देखने वाले हैं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट अगर सेंट्रल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में लिख कर आइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है, ये बताना हमें। जो टी लिम्फोसाइट है वो किस में उत्पन्न होता है, तो ये जो उत्पन्न होता है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। टी और बी लिम्फोसाइट जो है दोनों जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, ये बताना। जो विनिमय है वो किस अवस्था है, किस अवस्था की विशेषता ये बताना है। तो ये किसकी है? ये पैकेटीन की है। किसकी है? पैकेटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अगुणित संरचना है, इसमें बताना अगुणित संरचना कौन है, यानी कि हैप्लॉइड कौन है। तो युग्मज जो, तो ये हैप्लॉइड मतलब वन हैप्लॉइड नहीं है, यानी कि अगुणित नहीं, ये द्विगुणित है। क्या है? ये द्विगुणित है। लेकिन अंडाणु और युग्मक ये दोनों एगुणित है, यानी कि अगुणित है, यानी कि सिर्फ हैप्लॉइड है, वन हैप्लॉइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति, इसमें विलुप्त प्रजाति बतानी है, यानी कि जो अब स्पीसीज नहीं मिलती है और डेंजरस में है, मतलब डेंजर में है वो, तो ऐसी कौन सी है? तो नेपेथेंसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपेथेंसिस इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है। तो किसके परिणाम स्वरूप है? यह अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप है। किसके? अभिसारी विकास। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी, तो उनकी कपाल क्षमता कितनी थी? तो वो 900 सीसी थी। कितनी थी? 900 सीसी। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में लिख कर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एलोपैथी किस किस स्राव के कारण होता है। जो एलोपैथी है वो किस किस स्राव के कारण होती है? तो ये फेरोमोन के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो फेरोमोन को आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पौधों में शाकाहारी मतलब शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है, मतलब जो शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है वो कौन सा है? तो वो बीटी कॉटन। क्या हो जाएगा? बीटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, तो सुनहरा धान में क्या रहता है ये बताना है हमें। तो क्या रहता है? तो वो बी कैरोटीन रहता है, यानी कि विटामिन ए रहता है। इसको आपको याद रखना है, विटामिन ए से भरपूर रहता है और बी कैरोटीन में रहता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। किसके स्तर पर होता है ये बताना हमें। तो ऑप्शन है हम लोग का, प्रतिलेखन, अनुवादन, डीएनए प्रतिकृति और ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो प्रतिलेखन भी हो जाएगा और अनुवादन भी हो जाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा और ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि डी इसका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपणी जैसी है। त्रिपणी जैसी बतानी है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टीआरएन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीआरएन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो किनके द्वारा की गई थी ये बताना है हमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ग्रिफिथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ग्रिफिथ के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डीएनए तथा आरएनए समान है, तो डीएनए तथा आरएनए में क्या समान है ये बताना है। तो इसमें क्या समान है? तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते यह समान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते यह समान है। चलते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो क्वेश्चन हम लोग का, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिस्ट्रक्शन के कारण होने वाला रोग है, तो कौन सा ऐसा जो इसमें ऑटोसोमल की कमी के कारण रोग होता है ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, द्विसंकर
परिच्छाद संकरण अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात बताना है हमें कि क्या हो जाएगा। तो इसका अनुपात जो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1:1:1:1, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा का संकेतक है। ये बताना है कि पानी में जब ई कोलाई की उच्च मात्रा का संकेतक होता है तो किसके कारण होता है, तो वो वाहित मलजल प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो वाहित मलजल प्रदूषण के कारण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है। बताना है जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसमें हमेशा कौन सा उपस्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, जब भी पूछे फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा कौन उपस्थित रहता है तो आपको बोलना है SO2 इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था, तो किनके विकल्प में अपनाया गया था ये बताना है हमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खुला जलता हुआ ढेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुला जलता हुआ ढेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है। बताना है कि जो एलिसा टेस्ट है वो किसके लिए उपयुक्त होता है। तो एलिसा टेस्ट तो होता है हम लोग का एड्स के लिए चेक होता है, इसके लिए टेस्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये बताना है हमें। तो इसमें जो होता है पैराऑक्सीडेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराऑक्सीडेज इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी होगा, यहाँ पे परजीवी पौधे के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है, तो वह है, तो वो क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सैटेलाइट DNA का उपयोगी साधन है। जो सैटेलाइट DNA है उसका उपयोगी साधन क्या है, जो सैटेलाइट DNA है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो फॉरेंसिक विज्ञान के लिए किया जाता है। किसके लिए, फॉरेंसिक साइंस के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट जो DNA है उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिंगर प्रिंटिंग के लिए काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, तो क्या उजागर होती है ये बताना है। तो क्या होती है, विनिमय के कारण यह उजागर होती है। किसके कारण होती है, विनिमय के कारण, इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, तो मानस अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है असम में अवस्थित है। कहाँ पे है अवस्थित, असम में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा प्रतिबंधक एंजाइम नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इको आ रही तो है, बाम हिंद फर्स्ट भी है और हिंद थर्ड भी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पैक्टिनेज है यह प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अनुवांशिक संशोधन फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है अनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में प्रवर्धन होता है, तो प्याज में हमें बताना है कि कैसे प्रवर्धन होता है। तो प्याज में जब भी पूछेगा तो आपको किसके द्वारा बताना है, तो बल्ब के द्वारा। किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा। आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, यानी कि जो हिमोकोरियल प्लासेंटा है वो किस में पाया जाता है, तो ये मानव में पाया जाता है। किसे, देखिए यहाँ पे हीमो लिखा है ना, तो हीमो से ह्यूमन हो जाएगा। आप इस तरीके से भी टिक लगा सकते हैं। तो हिमोकोरियल अपरा जो है यानी कि प्लासेंटा जो है मानव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मानव में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है, इसमें बताना है कि कीटनाशक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो मेलेथियोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेलेथियोन इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, मेलेथियोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह व्यवस्थित कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है, तो वैसा कौन सा है एंजाइम जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइमेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अपशिष्ट जल में BOD का अनुमान किन की मात्रा को मापकर लगाया था। जो BOD की मात्रा है वो किसके द्वारा मापकर हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑक्सीजन की खपत के द्वारा हम लोग इसका मापकर पता लगा सकते हैं कि BOD का अनुमान कितना है, कितनी मात्रा है उसकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मेमोरी सेल
जो यानी कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो मेमोरी सेल का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो यह लिम्फोसाइटिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लिम्फोसाइटिस के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है। बताना कि जो अनुवांशिक बीमारी कौन सी नहीं है, तो क्रिटिनिज्म जो है बिल्कुल अनुवांशिक बीमारी नहीं है। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह थायराइड के द्वारा होती है। किसके द्वारा, थायराइड के द्वारा होती है। बाकी ये जितनी तीनों हैं यह अनुवांशिक बीमारी। तो हम लोग का क्वेश्चन जो है वो है निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। जंगली घास बताना है कि कौन सा जंगली घास है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है जलकुंभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, बूंद संक्रमण क्या है। इसमें बताना है कि बूंद संक्रमण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निमोनिया से जो ये बूंद संक्रमण होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोआरआई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है। यानी कि किस अनुक्रम को काटता है, तो ये किसे काटता है, ये GAATTC को काटता है। किसको काटता है, GAATTC को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ऑर्थोटॉपस बीजांड निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है ये बताना है हमें। तो ये पाइनस सटाइवन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पाइसम सटाइवम में। ऑर्थोटॉपस बीजांड जो पाया जाता है वो पाइसम सटाइवन में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का शुक्राणु का संचरण किसके द्वारा होता है। यानी कि जो शुक्राणु है वो किसके द्वारा चलता है, तो वो पूंछ के द्वारा चलता है, टेल के द्वारा चलता है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो किसमें रहता है ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है हाइड्रिला हो जाएगा। हाइड्रिला में जो है रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है। इसका राइट आंसर सी है। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। तो बताना है कि क्या होता है हमें। ठीक है, तो ये बताना है जब हम लोग मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो सुपोषण हो जाएगा। यानी कि जो मृदु तालाब है वो बूढ़ी हो जाएगी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। तो क्या होती है ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो 3n होती है। कितनी होती है, 3n इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या पूछ रही है, तो इसका कितना होगा राइट आंसर, 23 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो पक्का आ जाएगा, फाइनल एग्जाम में, सेंटअप में तो आएगा ही, फाइनल में भी पक्का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है चावल हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि धान यानी कि चावल में जो है नील हरित शैवाल की खेती के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कॉपर टी किसे रोकता है। तो कॉपर टी किसे रोकता है, तो कॉपर टी जो है निषेचन को रोकेगा। किसको रोकेगा, निषेचन को रोकेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है। जो रेट्रो विषाणु है वो किस बीमारी का रोगजनक है, तो ये एड्स का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्स का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फाइलेरिया का हेलिमेंथिस का हो जाएगा, सिफिलिस का भी नहीं, ये दूसरा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बास्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण बीज बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीज बैंक जो है बास्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ग्राफियन पुटक पाया जाता है। जो ग्राफियन पुटक पाया जाता है वो किस में पाया जाता है ये बताना है। तो ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये मानव मादा के जो मानव मादा होती है उसके अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मादा मानव के अंडाशय में ग्राफियन पुटक पाया जाता है। आपको लिख लेना है कि मादा मानव के अंडाशय में ग्राफियन पुटक पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। तो रंध्र कहाँ रहते हैं ये बताना हमें। तो रंध्र कहाँ उपस्थित रहते हैं, तो रंध्र उपस्थित रहते हैं दोनों सतहों के बराबर पर उपस्थित रहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सोमाक्लोनन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो किनके द्वारा प्राप्त की जाती है इसका राइट आंसर बताना है हमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तक संवर्धन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। तो इसका लार्वा क्या खाता है, तो इसका लार्वा जो है रॉयल जेली खाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी आएगा, सेंटअप में तो आता ही है।
लेकिन फाइनल एग्जाम में भी आएगा। कुकुट चेचक का कारण है, तो कुकुट चेचक का क्या कारण है, इसका कारण बताना है। यह किसके कारण होता है, तो यह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण, विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण जो है कुकुट संक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये क्लोस्चिन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, क्लोस्चिन के द्वारा। यहाँ पे सब चारों यही है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखावट को पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोस्चिन इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है, किनके कारण होती है ये बताना है। ये क्लोस्ट्रीडियम के कारण होती है। किसके कारण होती है, तो क्लोस्ट्रीडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब पूछेगा एंटीबॉडीज पूछ रहा है कि एंटीबॉडीज इन द ब्लड सीक्रेटेड बाई, तो लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स का राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पार्थोजेनेसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया गया है। जो पार्थोजेनेसिस है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया, तो ये ओवेन के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओवेन के द्वारा जो है पार्थोजेनेसिस शब्द का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है, तो किस प्रकार का द्विखंडन होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमें देखना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोग का अनुप्रस्थ द्विखंडन। कैसा हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वो है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर बताना है। जब नर आकृति में मादा भिन्न होता है तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यौन द्विरूपता कहलाता है। क्या कहता है, यौन द्विरूपता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। जो गर्भ निरोधक गोली होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन होती है, तो किसके लिए होती है, तो वो अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होती है। किसको रोकने के लिए होती है, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने के लिए विधि, तो ऐसी कौन सी विधि है जिससे शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराया जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या हो जाएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के द्वारा शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है, एकदम डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एमनियोसेंटोसिस एक प्रक्रिया है, यह कैसी प्रक्रिया है, तो यह जो है भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग को निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, यानी कि किसके द्वारा ये स्प्रेड होता है, तो इसके किसके द्वारा, तो ये पेपिलोमा विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा, तो पेपिलोमा विषाणु के द्वारा जो है जननांग समस्या फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वो है, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। जब पूछेगा कि भू जैव रासायनिक अर्थ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कैसा चक्र है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारितंत्र में पोषक तत्वों की चक्रण को ही भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, बताना है कि कौन सा ऐसा अकार्बनिक पदार्थ है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोपोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है, तो किसके में जो है क्रम में लाइकेन अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सेल क्रमक होगा। क्या हो जाएगा, सेल क्रमक इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है, उत्पादक जो है नहीं है बताना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा एग्रीकस जो है उत्पादक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतियोगियों का प्रत्युक्त किया जाता है। इसका प्रत्युक्त कैसे किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो बताना है हमें। इसका राइट आंसर है चयन वर्णक की, जो चयन योग्य वर्णक के रूप में किया जाता है, इसी के कारण जो है वो एकदम चटकीला ऑरेंज दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज ए सिलेक्टेबल मार्कर इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगारोस जेल का अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किसके रंग के बाद देखा जा सकता है,
मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि मतलब किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है, तो वो इथिडियम ब्रोमाइड के बाद जो है उसे हम लोग देख सकते हैं ऑरेंज कलर का वो दिखाई पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का समयुग्मक पाए जाते हैं, तो समयुग्मक किस में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है क्लेडोफोरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेडोफोरा में जो है समयुग्मक पाए जाते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक का था। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और एक बार इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है सेंटर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।